हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं माय 7 माफिया बॉयफ्रेंड्स का एपिसोड 2। तो चलो शुरू करते हैं। दोपहर का समय था और उस बंगले के अंदर काफी शांति थी, मगर ये शांति सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही थी। जिन, कुकी और तेयोंग ने सबके लिए खाना तैयार कर दिया था और किचन से बाहर निकल आए थे। वैसे तो उस बंगले में बहुत सारे नौकर थे जो सारे मेंबर्स का सारा काम करते थे, मगर खाना वो सिर्फ एक दूसरे के हाथों का ही पसंद करते थे। घर का हर सदस्य रोज बाकी लोगों के लिए खाना बनाता था, मगर सबसे ज्यादा जिन सबके लिए खाना बनाता था। बाकी के मेंबर उसकी हेल्प कर दिया करते थे। उन सबको एक दूसरे की इतनी आदत लग चुकी थी कि उन्हें एक दूसरे के हाथों का टेस्ट भी पता होता था। वहीं जिस दिन घर के नौकरों ने खाना बनाया, उस दिन घर का कोई मेंबर खाना नहीं खाता था और बाकी के सारे काम घर के नौकर करते थे। जिन ने नामजून को सबको बुलाने भेजा था, तो वो एक एक करके सबको बुलाने चला गया। सबसे पहले वो होबी के कमरे में गया तो उसने देखा होबी अपनी बालकनी में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। नामजून ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया, फिर वो सीधा अंदर चला गया। उन लोगों की एक और खासियत थी कि कोई भी अपना रूम अंदर से लॉक नहीं करता था और ना ही कोई भी मेंबर किसी के भी कमरे में बिना नॉक किए चले जाते थे। उस घर से सिर्फ मर्द ही थे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ उनका स्टाफ ही उनके कमरे में नॉक करके या उनकी इजाजत से अंदर जा सकता था, इसलिए नामजून सीधा अंदर चला गया। वो आया और होबी के सामने खड़ा हो गया। तभी होबी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने नामजून को देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग नामजून। तो नामजून ने बोला, गुड आफ्टरनून हयोंग। तो होबी चौंका और बोला, इतनी जल्दी दोपहर हो गई, लेकिन मैं तो अभी उठा हूँ। तो नामजून ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ आप दोपहर को ही उठे हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता आप इतनी मेडिटेशन क्यों करते हो। तो होबी बोला, क्योंकि मैं अपना दिमाग शांत रखना चाहता हूँ। हम दिन भर में इतने लोगों को मारते हैं जिससे मुझे कभी कभी इरिटेशन हो जाती है, इसलिए मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करता हूँ। तुम भी किया करो, मेडिटेशन करना अच्छा होता है। तो नामजून ने कहा, मुझे ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको खाने के लिए बुलाने आया था। जिन ने सबको बुलाया है। उन सातों के कमरे एक दूसरे से अगल बगल और आमने सामने थे। गैलरी की शुरुआत में ही होबी, जिन, सुगा और नामजून का कमरा था और उनके ठीक सामने कुकी, तेयोंग और पाक का कमरा था। नामजून होबी के कमरे से निकलकर पाक के कमरे में चला गया तो उसने देखा पाक आराम से सो रहा था। नामजून ने अपना सर हिला दिया और जाकर सीधा उसके ऊपर कूद गया और यहाँ वहाँ लौटने लगा। उसके कूदने पर पाक चिढ़ गया। वो बहुत ही गहरी नींद में था और जब वो से कर उठता था तो उठने के बाद उसकी आवाज़ हल्की भारी हो जाती थी। तो उसने उसी भारी आवाज़ में कहा, हयोंग डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी स्लीप। तो नामजून ने उसकी चादर खुद पर डालते हुए कहा, हाँ तो मैं भी तो सोने ही आया हूँ, चलो दोनों साथ में सोते हैं। तो पाक ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, तुम्हें पता है ना मैं अपना रूम और बेड किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो नामजून ने कहा, तो आज मेरे साथ सो जाओ, लेकिन मुझे यही सोना है, उसने कहा और पाक के ऊपर चढ़कर सो गया। तो पाक एकदम से उठकर बैठ गया। उसने चिढ़ते हुए, हयोंग तुमने मेरी नींद खराब कर दी। तो नामजून ने भी उठते हुए कहा, गुड, अब तुम उठ गए हो तो जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। जिन ने सबके लिए खाना लगा दिया है और तुम जानते हो उसे डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ चाहिए होते हैं, वरना वो गुस्सा करेगा, उसने कहा और पाक का सर हल्के से सहला दिया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद पाक उठा और बाथरूम के घुस गया। नामजून अब सीधा सुगा के कमरे में चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने पूरे कमरे से देखा, लेकिन सुगा वहां नहीं था। तो नामजून चौंक गया। उसने बाथरूम भी चेक किया, मगर वो वहां भी नहीं था। जब वो नीचे आया तो उसने देखा होबी नीचे आ चुका था और जिन, कुकी, तेयोंग और होबी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। नामजून को आता देख जिन ने उससे पूछा, क्या पाक उठ गया। तो नामजून ने कहा, हाँ वो उठ गया, लेकिन सुगा अपने रूम में नहीं है, उसने कहा। तो सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे और नामजून आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी बाकी सबने उसकी तरफ देखा तो उसने भी सबकी तरफ देखा और बोला, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो तुम सब मुझे, मैं उसे बुलाने नहीं जाने वाला। तो तेयोंग ने कहा, उसे बुलाने जाना मतलब सांप के पूछे में पैर रखना, मैं भी नहीं जाने वाला। तो कुकी ने कहा, मैं जाता हूँ, शायद वो मान जाए। तो होबी बोला, नहीं वो गुस्सा करेगा। तभी तेयोंग बोला, उसे सिर्फ एक ही इंसान बुला सकता है। तो सब एक साथ बोले, पाक। उस बंगले के पीछे का हिस्सा जहाँ पर एक कांच का एक छोटा सा कमरा जैसे बना हुआ था, उस कमरे की चारों दीवारें कांच की बनी हुई थी। उस कमरे के अंदर सुगा अपने हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए था और उसके सामने एक सफ़ेद रंग का बैग जैसा टंगा हुआ था और वो कपड़ा पूरी तरह से लाल हो चुका था। जाहिर सी बात थी कि वो खून से लाल हो चुका था और सुगा उस पर मुँह के बरसाए जा रहा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसके बाल बिखर कर उसके माथे को ढक रहे थे।
वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके बावजूद उसने मुंह के मारना बंद नहीं किया था। तभी उस कमरे का दरवाजा झटके से खुला और सुगा के हाथ झटके से रुक गए। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसकी मुठ्ठियां पूरी भींच गई थी। तभी उसने आंखें खोली और अपने हाथ पीछे कर लिए और पलट गया। उसके सामने पाक खड़ा था जो उसे बुरी तरह से घूर रहा था। पाक ने एक काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ में एक ट्रैक पैंट पहन रखी थी। उसके कपड़े हल्के गीले थे। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी नहा कर आया है। वो सर्द नज़रों से सुगा को घूर रहा था। पाक उसके हर गुस्से को कंट्रोल कर सकता था और सुगा पाक के सामने बिल्कुल नॉर्मल होता था। सुगा ने जब पाक को देखा तो उसके चेहरे की भाव एकदम से बदल गए। वहीं पाक अंदर आया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी सुगा ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो पाक? तभी पाक ने कहा, मैं ये देखने आया था कि तुम बॉक्सिंग कैसे करते हो। मुझे तुम्हारी बॉक्सिंग स्किल्स सीखनी है। उसने कहा तो सुगा ने अपना चेहरा घुमा लिया और बोला, उल्टे जवाब मत दो पाक। तो पाक बोला, तो तुम भी अपना ये पागलपन बंद करो और चलो, जिन खाने के लिए बुला रहा है। उसने कहा तो सुगा ने हाँ में सर हिला दिया। तो पाक पलटा और उसने बाहर खड़े अपने गार्ड्स को अंदर बुलाया। तो उसके गार्ड्स तुरंत ही अंदर आकर सर झुकाकर खड़े हो गए। तभी पाक ने सुगा का हाथ पकड़ा जो पूरा खून से सना हुआ था और उसे अपने साथ ले गया। जाते हुए उसने अपने गार्ड से कहा, वो पंचीक बैग नीचे उतारो। उसने कहा और उसे अपने साथ ले गया। उन दोनों के जाने के बाद गाइस ने वो बैग नीचे उतारे और उसे खोला तो उसमें से एक आदमी की लाश निकली को पूरी तरह खून से लथपथ थी। गार्ड्स ने अपने सर हिला दिए और वो उस बॉडी को उठाकर वहां से ले गए। पाक सुगा को गार्डन में लेकर आया और एक बेंच पर बिठा दिया। तभी दूसरा गार्ड वहां आया और उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें उसने कुछ सामान रख हुआ था। वो लाकर पाक के सामने रख दिया। पाक ने सुगा के हाथों से ग्लव्स निकाले और उन्हें देखा तो उसके हाथ जख्मी हो चुके थे। पाक ने उसे घूर कर देखा और अपना सरनामे हिला दिया। फिर उसने ट्रे से मेडिकल किट का बॉक्स निकाला और उसमें से दवाई निकाल कर सुगा के हाथों में लगाना शुरू किया। तो उसने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पाक ने कहा, कब तक हयोंग? आखिर कब तक तुम इसी तरह अपने आप को सजा देते रहोगे, कब तक? उसने कहा तो उसने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा मगर कहा कुछ नहीं। पाक ने 1 मिनट तक उसकी तरफ देखा। वो जानता था सुगा कुछ नहीं कहेगा, इसलिए उसने चुपचाप दवाई लगाई और बोला, ये हो गया, अब चलो खाना खा लेते हैं। उसने कहा और दोनों उठकर चले गए। जब वो लोग अंदर आए तो बाकी सब उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। वो लोग जैसे ही अंदर आए सबकी नज़रें उन दोनों की तरफ घूम गई। वो दोनों आए और अपनी जगह पर बैठ गए। तभी जिन ने पाक की तरफ देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी। फिर जिन ने कहा, अब सब लोग आ गए हैं तो हम खाना शुरू करते हैं। तो नामजून ने कहा, हाँ प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी है। तो टेयोंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें हमेशा भूख लगती है। तो नामजून ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत है? तो टेयोंग बोला, नहीं तुम खाओ, ये सारा खाना खा जाओ, तुम्हें ज़रूरत है। उसने कहा तो नामजून गुस्से में उसे घूरने लगा। तो जिन ने कहा, स्टॉप इट गाइज, तुम लोग बहस करना बंद करो और खाना खाओ। तो दोनों ने मुंह बना लिया और चुपचाप खाने लगे। तभी सुगा ने खाने के लिए अपनी चम्मच उठाई तो उसके हाथ में तेज दर्द उठा और उसकी आंखें बंद हो गया। तभी पाक ने उसकी चम्मच उठाई और एक चम्मच भर के खाना उसकी तरफ बढ़ा दिया। सुगा ने बिना कुछ कहे चुपचाप खा लिया। तो सुगा के दूसरी तरफ बैठा होबी भी उसे चावल खिलाने लगा। तभी नामजून ने उछलते हुए कहा, अब मेरी बारी, और उसने भी सुगा को खिला दिया और बारी बारी सब उसे खिलाने लगे। इन सातों की बॉन्डिंग कुछ ऐसी ही थी। वो लोग जितना एक दूसरे से लड़ते थे उतना ही एक दूसरे की फिक्र भी करते थे और प्यारम भी उतना ही करते थे। थोड़ी देर बाद सब खाना खा चुके थे और पाक सुगा को उसकी चोट के लिए मेडिसिन दे रहा था। बाकी सब एक जगह हॉल में जमा थे और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया तो सबकी नज़रें उसकी तरफ मुड़ गई। उस गार्ड ने उन सबसे कुछ कहा और सबकी नज़रें सख्त हो गई।